मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, आप यहाँ तक आए हैं। इनफैक्ट मैं अपने दिल से, दिल की हर गहराई से आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप ये वो कम्युनिटी है, हमारे जो भी सहाफ़ीन है वो कम्युनिटी है जो वाकई अपनी जान को दोज़ख में डाल के यहाँ से वोटिंग करते हैं। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपसे मुखातिब हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि पिछले 70 साल में हमने सिर्फ वादे देखे हैं, जो वादे कभी पूरे नहीं हुए। यार कितने स्कैम बोलोगे, कितने स्कैम होंगे और कितने आप कमेटीज बनाओगे, और हर कमेटी ये दावा करती है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। अगर ये साबित होता है यहाँ कि सब इंस्पेक्टर का धांधली हुई, और अगर ये साबित होता है और आप कहते हो कि सब इंस्पेक्टर लिस्ट आप कैंसिल करते हो, लेकिन क्या आपकी जिम्मेवारी उस वक्त ये नहीं बनती है कि उसकी जड़ तक जाया जाए कि इस जड़ में कौन वो लोग, वो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, कौन वो अफसर बैठे हैं, कौन अफसरशाही बैठे हुए हैं, जो अफसरशाही ये जुर्म को, ये धोखे को, ये चोरी को फरोख्त दे रहे हैं। हम यह बोलना चाहेंगे एलजी साहब को, एलजी साहब आप इंजीनियर चोरों को तो पकड़ते हो, आप वीडियो चोरों को तो पकड़ते हो, लेकिन जिन्होंने यहां डाका डाला है उन डाके वालों को भी कुछ हिसाब के लिए चलाइए। पता है आज हमारा गरीब कश्मीरी बस आंखें खोले हुए बैठा हुआ है और पूछता है कि काश कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसी तंजीम आए जो तंजीम इस कौम को वफा करे, मगर नहीं 70 साल से सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं, अब ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। अरविंद जी कहते हैं जिसको घर चलाना आता है उसको गवर्नमेंट चलानी आएगी, लेकिन ये लीडर्स ने ना अपना घर चलाया ना गवर्नमेंट सही तरीके चलाई। आज मैं बात करना चाहता हूं यहां पे फुटबॉल स्कैम की। हमारे मोदी जी को वैसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो हमारे बाजू वाले मुल्क में बिरयानी खाने भी जल्दी जाते हैं। अफसोस यह है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का, 43 लाख 6,500 टू बी स्पाइस, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 43 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी ये बात सुन के, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज इज बीन गिवन बाय द स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ था। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहाँ खाते हैं? बिरयानी तो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बिरयानी तो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो पेपर है ना, ये फोटो स्टेट, हैरान हो जाओगे, हमारे कश्मीर में 1,46,000 रुपीज का सिर्फ फोटो स्टेट होता है फुटबॉल का। 1,46,000 का सिर्फ फोटो स्टेट होता है, और फोटो स्टेट कंपनी का नाम दिया जाता है हिंदुस्तान फोटो स्टेट, जो भी एग्जिस्ट भी नहीं करती है। यार कब तक लूटोगे इस कश्मीर को, कितनी देर तक लूटोगे? हम यहां आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए आपकी कमेटियां, नहीं चाहिए ऐसी चीजें जो दोगलों से आपके। सिर्फ यहां क्या होता है, जब भी स्कैम बाहर निकलता है, एक वो स्कैम निकालने वाला, मैं सैल्यूट करता हूं मुश्ताक साहब को, जो मुश्ताक साहब सोपोर के, जिन्होंने ये केस डाला है। और सवाल करना चाहता हूं यहाँ की हुकूमत का, एलजी साहब को यह सवाल करना चाहता हूं, अगर आप मानते हैं स्कैम है, अगर आप मानते हो कि FIR है, अब अगर आप मानते हो कि यह गलती हुई है, तो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं कोई हुआ है? आप स्कैम्स उठा के देखिए। हमारी कश्मीर में बोला जाता है, जब भी कोई स्कैम होता है, ये बोला जाता है कि अब हमने एक सिट डाल दी, लेकिन अफसोस वो सिट की क्या रिपोर्ट होती है, सिट की क्या एनालिसिस होती है, सिट का क्या जवाब होता है, वो कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है। हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम कुपवारा से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हर एक इंसान को भरोसा दिलाना चाहते हैं। आज हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी तंजीम आई है, यहाँ पे एक ऐसा नज़म आया है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तंजीम आई है, who will have zero tolerance on these things।
वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। हाँ, हमको मालूम है कि बीजेपी खतरनाक है, हाँ हमको पता है कि एनसी पुराने चोर हैं, हमको पता है कि पीडीपी पुराने चोर है यहाँ पे, हमको पता है कि पीडीपी वालों की के जो हमारा उनके बाथरूम जो है, उनके बाथरूम में जो टब आते हैं 15 लाख रुपए के, तो उनके टब आते हैं यार, उनके पर्दे जो होते हैं 20 लाख रुपए के आते हैं। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बोला कि ये 15 लाख का टब, 20 लाख की जो पर्दे हैं वो कहां से आए। हम यकीन दिलाना चाहते हैं उस नौजवान को जो नौजवान मायूस हो चुका है इस सियासत से। हम यकीन दिलाना चाहते हैं उस पढ़े लिखे इंसान को जो मायूस हो चुका है, जिसको लगता है कि हम सिस्टम में नहीं आ सकते। हम उसको इनवाइट करते हैं यहाँ पे, आइए आप सिस्टम में आइए, आइए एक पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, जो इन आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पीडीपी या जितने भी 70 साल में स्कैम, हर स्कैम को बाहर निकाल के रखेंगे। और हम ये कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं करेंगे, हम लाल चौक के नुक्कड़ में बैठ के इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर देखूंगा मैं, जिस वक्त हमारे 4 वॉलंटियर्स 5 वॉलंटियर जब वॉलंटियर जाके लाल चौक के नुक्कड़ में बैठेंगे, उस वक्त हम पलट के जरूर देखेंगे इस असास कौम को, उस कौम को जो एजुकेटेड कौम है, ये उस नौजवान को जरूर देखें क्या वो नौजवान हमारे साथ खड़े हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको आज तक शिकायत है कि साफ सुथरी सियासत यहां आई नहीं, अगर आपको शिकायत है कि अच्छे लोग सियासत में नहीं है, अगर आपको शिकायत है कि अच्छे लोग वोट नहीं करते, आज आइए। आज एक तंजीम ऐसी आई है जो आपके दुख दर्द, जो आपकी मुसीबतों को अजाला करना चाहते हैं, जो आपके स्कूल अच्छा करेंगे, जो आपके हेल्थ केयर अच्छा करेंगे। आज तो मैं सुनता हूं कि यहां पे तो बीजेपी भी बोलती है कि हम जी अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे। अरे मैं सवाल करता हूं आपके बीजेपी लीडर से, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री करनी है, जहां जहां आप हुकूमत करते हो वहां पे आप आज इलेक्ट्रिसिटी फ्री करते हैं? मैं यहां सवाल करना चाहता हूं अपनी पार्टी से, आपने पुराने 26 एमएलएस लिए, क्या अपनी पार्टी कोई मशीन है कि अल्ताफ बुखारी साहब की मशीन में आप डाल दीजिए पुराने एमएलए को, वहां से नया एमएलए निकलेगा, ठीक होकर निकलेगा? क्या दे आर नॉट, isn't it the question that they are equally responsible for all the evils which had happened in the previous past? हम यह यकीन दिलाना चाहते हैं इस कौम को कि आज आई है आम आदमी पार्टी। अगर मैं दावा करता हूं यहां के हम स्कूल ठीक करेंगे, अगर मैं दावा यहां करता हूं कि हम यहां हेल्थ सेक्टर ठीक करेंगे, अगर हम ये दावा करते हैं कि हमें यहां की औरतों का, बच्चों की कदर है, क्योंकि हमने अपने दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरा लगाया जो आज तक कहीं भी लगे, दुनिया में कैमरा नहीं लगे हुए हैं। हमारे बेरोजगारी, शर्म आती है ये, हमको अल्लाह ताला ने बहुत अमीर बनाया था, हमें वाटर रिसोर्स दिया था, हमें सब सोना दिया था, हमें बहुत अमीर बनाया था अल्लाह ताला ने। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी का फीसद जो है 7% है, हमारी बेरोजगारी फीसद 24%। क्या इस बात पे शर्म आती है फारूक अब्दुल्ला साहब को? क्या इस बात पे शर्म करती है महबूबा मुफ्ती? क्या वो आज हमें जवाब दे सकते हैं इस बात को? नहीं जवाब सकते। अब आप क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हमको 370 वापस लाएंगे। अरे 370 को तोड़ने का 80% तो तुम लोगों ने तोड़ा था, अफसोस है इन पे। आज मैं यहां सवाल पूछना चाहता हूं पीडीपी को, आज आप बोलते हो, मुझे याद है वो दिन जब महबूबा मुफ्ती स्कॉर्पियो पे चढ़ के ऐलान करती है कि ये इतना चले उन बीजेपी की, लेकिन यहां बीजेपी लाने वाली पीडीपी है। मुझे लेकिन हमने जब तिरंगा लहराया, न एनएचएम एम्प्लॉय से 50 रुपए काटे, न किसी डेली वेज से 50 रुपए काटे। मुझे बहुत अफसोस हुआ वो डेली वेजेस जिसको सिर्फ 500 या 1000 रुपए मिलता है या 2000 रुपए मिलते हैं, उन डेली वेजेस को इन झंडों के लिए आपने 50 रुपए काटे हैं। शर्म है इस बात पे बीजेपी के लिए। अगर आप तिरंगा लहराना चाहते हो तो आप तिरंगा लहराइए, एक कश्मीरी के दिल पे तिरंगा लहराइए। वो किसा लहराएंगे आप दिल पे तिरंगा? जब आप कश्मीरियों को वो रहम दोगे, वो इंसाफ दोगे, जब कश्मीरियों को आप अच्छी नजर से देखो, तब तिरंगा लहराओगे। आपको तिरंगा लहराना है तो जाके वो हिस्से पे तिरंगा लहराइए जिस हिस्से पे चाइना ने कब्जा किया गिलगित पे। मगर ये तिरंगा लहराना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उस पर पैसा काटना। मैंने कल एक फोटो देखा था, उसमें यह था कि बीजेपी के ऑफिस से 30 रुपए का तिरंगा 50 रुपए में बेच रहे हैं। यार 20 रुपए उसमें भी कमा रहे हो, हद होगी यार। क्या कितना पैसा कमाओगे, कितना खून चूसोगे इन लोगों का? मेरा यह बोलना है, हमें तिरंगा से कोई वो नहीं है। हमने सबसे बड़े तिरंगा लहराए हैं, लेकिन वो तिरंगा लहराने के लिए हमने किसी डेली वेज का पेट नहीं काटा है।